2027 से पहले बड़ा सियासी धमाका। विधानसभा चुनाव से पहले पीडीए में सेंध मारी। अखिलेश को रहना होगा अलर्ट और सतर्क। जी हां, क्या यूपी की सियासत में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या यूपी में जो सियासी पार्टियां हैं उनके साथ जो गठबंधन में लोग हैं, क्या उनके साथ सब कुछ ठीक चल रहा है? चाहे हम पक्ष के गठबंधन की बात करें या विपक्ष के गठबंधन की बात करें, चाहे हम यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात करें या एनडीए के जो गठबंधन है, चाहे उसमें अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, चाहे सुभाषपा हो, चाहे संजय निषाद की पार्टी हो, क्या सभी पार्टियों के बीच और सहयोगियों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। तो वहीं इसी बीच कभी नेता विपक्ष रहे सदन में स्वामी प्रसाद मौर्य, जो अभी तक अपनी सियासत में 4 बार पाला बदल चुके हैं, कभी सपा में रहे, कभी बसपा में रहे, कभी बीजेपी में रहे, कभी लोकदल में रहे, उन्होंने एक नए मोर्चे का ऐलान कर दिया। इसका नाम दिया गया है लोक मोर्चा। इस लोक मोर्चा में 9 पार्टियां हैं। हालांकि 2027 का विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस नए मोर्चे की लॉन्चिंग की है, उसके बाद अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सियासत बदलती हुई नजर जरूर आएगी। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। बसपा में जिनका उदय हुआ, बसपा से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई और बसपा से पहली बार वो विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद सपा, उसके बाद फिर बसपा, फिर बीजेपी और फिर अब निर्दलीय। अब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है और नए मोर्चे का ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री फेस घोषित कर दिया। मतलब अभी तक अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ और बसपा मैदान में थे, लेकिन अब ये चौथा फेस स्वामी प्रसाद मौर्य का सामने आया है। खुद ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई अब हम यहां नया मोर्चा लाए हैं। वही स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने कुछ दिनों पहले कुछ ऐसे बयान दिए थे जिससे वो जनता के निशाने पर आ गए थे। समाजवादी पार्टी ने उनको तवज्जो देना बंद किया और उन्होंने खुद सपा छोड़ दी। तो वहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो बाकी गठबंधन है, चाहे हम सपा और कांग्रेस के गठबंधन की बात कर लें, यूपी में तो उसमें भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक तरफ जहां सपा के नेता कांग्रेस के नेताओं को स्लीपर सेल कह रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी 4 हाथ आगे चल रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम सुभाषपा को कभी भी तोड़ देंगे। ओम प्रकाश वाली पार्टी तो टूटी हुई रखी है और जब चाहे तब उसके कुछ नेताओं को तोड़कर अपने साथ ले आएंगे। आपने महेंद्र राजभर को पैसा दिया था उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए, उसी में मारपीट। आया सुनिए, उनकी पार्टी अगर तोड़नी होगी तो 2 मिनट में तोड़ देंगे पार्टी। और महेंद्र राजभर हमें नहीं चाहिए पार्टी तोड़ने के लिए, और समय आएगा तो देखना वो खुद भागते हुए इधर ही आएंगे। वो अपना ब्लैकमेल कर रहे हैं ऐसा कह के। वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव महेंद्र राजभर की पिटाई करवा के हमारी पार्टी तोड़ना चाहते हैं और अखिलेश यादव हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब से 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, जब से ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल सभी एनडीए के गठबंधन को लेकर चल रहे हैं, तो दूसरी ओर इस बार मऊ सीट पर इस बार खेला होने जा रहा है। दरअसल मऊ सीट पर एक तरफ जहां ओम प्रकाश राजभर खुद कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं बीजेपी चाहती है कि वो चुनाव लड़े, क्योंकि बीजेपी दूसरे नंबर पर आई थी और तब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ थे। अब ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि ये सीट अगर सुभाषपा के खाते में है तो ये सुभाषपा के ही खाते में रहने दी जाए। कहीं ना कहीं ये भी बड़ा पेंच अभी फंस सकता है मऊ सीट को लेकर। हालांकि 2027 में अभी तो वक्त है, लेकिन उससे पहले ही सियासी पार्टियों के खींचतान और नए मोर्चे का ऐलान राजनीति को कितना प्रभावित करेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।